हूँ जहाँ सांपों का आतंक है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहों पर जाने वाला हूँ, जैसे बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ना। मैं मर जाऊंगा, मुझे नीचे आने दो। हमारी जिंदगी और मौत के बीच में बस इंचेस का फर्क है। बिना किसी सुरक्षा के खूंखार शार्क्स के साथ तैरना और भी बहुत कुछ। शुरू करेंगे इस पिंजरे से, अफ्रीकन सफारी के बीचों बीच, जहाँ शेर, चीते, हिप्पो और ऐसे ढेर सारे जानवर हैं जो हमें मार सकते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम धरती के 5 सबसे खतरनाक जगहों पर जा रहे हैं। ओह, मुझे उनमें से एक दिखा। ओह माय गॉड, हम ये क्यों कर रहे हैं? और ये पक्का करने के लिए कि शेर हमें भाव दे, मैं उनके लिए खाना लेकर आया। हम इसे चारों ओर लगा रहे हैं। ओह यार, हम मरने की बनाती है वो ये है कि जब सूरज डूबता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब जानवर सब कुछ देख सकते हैं। जिमी, वहाँ 2 शेर हैं। वो आवाज, क्या वो राइनो है? नहीं ब्रो, वो बहुत बड़ा है। रात में सब कुछ बाहर आ रहा है। ओह ब्रो, हम शेरों से घिरे हुए हैं। वो हमसे बस 20 फीट की दूरी पर है। ओह माय गॉड, ये शेर हमारे आसपास घूम रहे हैं। हम इस वीडियो में एक्चुअली मर सकते हैं। चलो देखते हैं ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में जिन जगहों पर हम आगे जाने वाले हैं वो हर बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। और आखिर में हम पहुंचेंगे एक ऐसे आइलैंड पर जहां जहरीले सांपों का राज है। और अब हम जाएंगे इस विशाल, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। किसी न किसी तरीके से हम इस विशाल पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, इन धारदार जूतों और आइस पिक्स का इस्तेमाल करके। ये अब तक का किया गया सबसे खतरनाक चैलेंज है। मुझे गुड लक विश करो। जिमी, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि इसे पूरा चढ़ पाएंगे? हाँ। ये नामुमकिन है। सच्चाई ये है कि मुझे नहीं पता था कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर नोलन के साथ जो हुआ उसे देखकर मुझे अफसोस है। नहीं ठीक है दोस्तों, रुको, मुझसे और नहीं होगा। तुम हार नहीं मान सकते, देखते जाओ। विश्वास नहीं हो रहा, नोलन डर गया। ये पागलपन है। नोलन हमें अकेला छोड़ गया। इस वक्त हम बहुत ऊपर हैं। बस आधा रास्ता बचा है। ओह जिमी, नीचे मत देखना। ओह माय गॉड, ऊंचाई तो कमी नहीं हो रही है। ओह मेरा पैर, मेरी पकड़ छूट रही है। ओह तुम गिरने वाले थे। हाँ। ओह गॉड, मैं चोटी देख सकता हूँ जिमी। ये सच में बहुत खतरनाक है। मैं ये करके रहूंगा, ऊपर तक पहुंच के रहूंगा। सच में। सबको दिखाओ हम कितना ऊपर आ गए। बहुत आगे आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, मेरा रोने का मन कर रहा है। भले ही ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था। तुम लगभग पहुंच चुके हो, लेकिन पता नहीं कैसे मैं इस झरने की चोटी तक पहुंच ही गया। हम चोटी तक पहुंच गए। लेट्स गो। एक बात कहूँ, नोलन ने बिल्कुल सही किया। देखते हैं वो हमारी लिस्ट की तीसरी जगह संभाल सकता है या नहीं। बोलिविया में हम एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाने वाले हैं जहाँ से इस सड़क पर इतने लोग मरे हैं कि इसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। ये रास्ता हर साल करीब 300 लोगों की जाने लेता था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ली है ताकि हम यहाँ पर आ सके। काश उन्होंने परमिशन नहीं दी होती। कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन नहीं है। अब समझ में आ रहा है इसे डेथ रोड क्यों कहते हैं। तुम इस रोड को डेथ रोड समझकर नहीं चला रहे हो, ये तो पक्का है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में, तो इस तरह से ओ मत चिल्लाओ। नहीं, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। और देखो स्टीयरिंग व्हील कैसे झटके खा रही है। स्टीयरिंग पर रखो प्लीज। हम मौत से सिर्फ 7 इंचेस की दूरी पर हैं। तुम किनारे के बहुत करीब जा रहे हो। प्लीज 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 प्लीज। ओह माय गॉड, मेरी पूरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने झपक रही है। और अगर आपको लगा कि ये डरावना था, तो अब हम अपने रूट के पहले सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से सड़क पतली होती जा रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओह माय गॉड। डूड, मेरा मतलब ये टायर इस जगह पर रोड से बाहर उतरने ही वाला है। देखो। हाँ, समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। ओह माय गॉड, देखो ये खाई कितनी गहरी है। नोलन, तुम मुझे रास्ता बताओगे? बिल्कुल, मैं इस कार से खुशी खुशी निकल सकता हूँ। ब्रो, गिर मत जाना प्लीज। कोई चांस ही नहीं। जरा इस ढलान को तो देखो। यहाँ पूरी खाई है, वहाँ एक झरना भी है। पहले यहाँ से निकलते हैं। ठीक है भाई, ये तो पूरा पागलपन है। हम किनारे के कितने करीब हैं? तुम्हारा टायर लिटरली इस गहरी खाई के ठीक बगल में है। ये क्रेजी है। संभल कर चलाओ वरना नीचे गिर जाओगे। यहाँ फिसलन भी है, आगे बढ़ते रहो। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं बस कार से दूर भाग रहा हूँ। ज्यादा डायरेक्शन देने को कुछ है ही नहीं। तुम किसी काम के नहीं हो, फिर से गाड़ी में बैठो। ओके। तुम भी बैठो, मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। पता है इस राइड को और मजेदार क्या बना सकता है? क्या? हमारा ब्रांड न्यू फीस्टेबल क्रीमी पीनट बटर कप। ओह, मुझे लगा कि तुम कहोगे कि तुम गाड़ी धीरे चलाओगे। नहीं। ओह नो। आगे इतना फॉग है, मुझे कुछ ठीक से नहीं दिख रहा। कुछ हिस्सों में सड़क ठीक लगती है, लेकिन बोलिविया की नहीं है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम गिरने ही वाले हैं। एज बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से चलाऊं? बस किनारे से जितना दूर रह सको। वो आवाज कैसी थी? जरूरत से ज्यादा पास है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, अपने खुद के फीस्टेबल्स कप्स लॉन्च करके। देखो, इन कप्स की सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसमें पीनट बटर सीधा जार से डाला है। और देखो ये कितना पैक्ड है। इनका टेस्ट कमाल का है।
हमने इसमें फीस्टेबल्स चॉकलेट यूज की है, और अगर आप नहीं जानते तो हम अपने सारे फार्मर्स को सही कीमत देते हैं। हम फेयर ट्रेड सर्टिफाइड बीन्स यूज करते हैं, और हम फार्म्स पर चाइल्ड लेबर बंद करवा रहे हैं। ओह माय गॉश, ये चीजें कोई भी बड़ी अमेरिकन चॉकलेट कंपनी नहीं करती। नोलन, हाँ 10 साल हो चुके हैं, जरा देखो वो ब्रिज ठीक है या नहीं। ठीक है। मैं बस पक्का करना चाहता हूँ कि अगर ब्रिज गिरता है तो मैं इस गाड़ी में ना रहूं। ठीक है नोलन, ब्रिज पर कूदो। क्या सब ठीक है? सब ठीक है। कंपनीज किसानों को इतना कम पैसा देती है कि उन्हें चाइल्ड लेबर करना ही पड़ता है। वेस्ट अफ्रीका में कोकोआ फार्म्स पर 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे इलीगली चाइल्ड लेबर में फंसे हैं। तो इस कप को इसीलिए ट्राई मत करना क्योंकि इसका टेस्ट लाजवाब है, बल्कि इस मैसेज को चौकरोड़ पार कर लिया। अब तक हम जमीन पर सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन इस अगले बोनस लोकेशन के लिए कार्ल और नोलन समंदर के बीच में शार्क्स से घिरे होंगे। और पता नहीं क्यों हम पानी में बिना पिंजरे के उतर रहे हैं। हाँ, आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे।